नमस्कार, मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पे मैं अनिल मिश्र आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के नए व्यूवर्स हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, घंटी बजा दें, जिससे कि हमारे द्वारा डाली जाने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो सके। देखिए, हमारा ये यूट्यूब चैनल आप सभी की मदद के लिए हमेशा अग्रसर है और हम आपके लिए सदैव तैयार हैं। आपको जिस चीज़ की आवश्यकता होती है हम आपकी समस्या का समाधान भी करते हैं। हम आपकी तैयारी के लिए भी पूरी रूपरेखा बना कर रखे हुए हैं। तो निश्चित रूप से आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे लाभ मिलेगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ करके लाभ उठा सकते हैं। मार्गदर्शन अकादमी का ये व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो अपना इसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर कमेंट में देना होगा और ऐसा आप करके हमारे मार्गदर्शन अकादमी के यूट्यूब चैनल के अतिरिक्त जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है उसमें भी आप ऐड हो सकते हैं। देखिए, हिंदी का कॉल लेटर कैसे निकालें, क्या है प्रक्रिया, हम आपको बताते हैं। पूरी प्रक्रिया आप समझ लीजिए। सबसे पहले एक चीज़ आपसे कहना चाहेंगे कि आप वीडियो को काटिएगा नहीं, कहीं काटेंगे तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा, आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। हमारे पास बहुत दिनों से इंटरव्यू को लेकर के कमेंट आ रहे थे, सर हमारे पास फलाना डॉक्यूमेंट नहीं है, हम कैसे करें, हमारे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, हम कैसे करें। आज हम सारी समस्या का समाधान करेंगे। याद रखिएगा, सारी समस्या का समाधान हम करेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है देख लेते हैं। तैयारी के संबंध में सबसे पहले आपको सूचना देना चाहेंगे कि अब आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट किसी भी मान्यता प्राप्त डॉक्टर से बनवा सकते हैं जिसके पास वैध डिग्री हो। ऐसा नहीं कि आप सीएमओ कार्यालय ही जा करके बनवाएं, आपको छूट दे दी गई कोरोना के चलते। तो ये लाभ आप उठा सकते हैं, ये फ़ायदा आप उठाइए और किसी भी डॉक्टर से आप बनवा सकते हैं, बनवा लीजिए। हिंदी विषय के लिए जो डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं, सबसे पहले तो आप मेडिकल सर्टिफिकेट जाकर तैयार करवा लीजिए, बनवा लीजिए। अब आपका बन जाना चाहिए क्योंकि हिंदी का कॉल लेटर निकाला जा रहा है। इसके लिए आपको सबसे पहले हाई स्कूल का अंक पत्र अपने साथ रखना है, जो वहाँ पर चयन बोर्ड में लेके जाएंगे, ठीक है। और हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, ठीक है। आपको प्रमाण पत्र ही ध्यान दीजिएगा, प्रमाण पत्र ही जब पीडीएफ फॉर्मेट आप खुलवाएंगे तो सबसे पहला जो पेज आपका दिखेगा वो आपका लॉगिन वाला दिखेगा। उसमें आप जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको डालते ही वो पेज खुलेगा और उस पेज के खुलने पे जो कॉन्टैक्ट नंबर आपने उसमें डाला हुआ है, उस कॉन्टैक्ट नंबर को जैसे ही आप उस पर डालेंगे, उस पर एक OTP आएगा। OTP जैसे ही डाली जाएगी वहाँ पे कंप्यूटर पे जहाँ आपका पेज खुलेगा तो आपका वो पेज खुल जाएगा। आपको वहाँ पे हाई स्कूल का PDF प्रमाण पत्र अपलोड कर देना है। इसके अलावा इंटर का अंक पत्र तो अपने साथ रखना ही है, प्रमाण पत्र अपलोड कर देना है। अंक पत्र नहीं अपलोड करना है। अंक पत्र उसी स्थिति में आपको अपलोड करना है जब आपके पास नहीं हो डिग्री, प्रमाण पत्र नहीं हो, ठीक है। और BA का अंक पत्र रखिए, BA का प्रमाण पत्र रखिए, BA का प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करना पड़ जाएगा। इसके अलावा B.Ed का अंक पत्र रखिए, B.Ed का प्रमाण पत्र रखिए, ठीक है। प्रमाण पत्र ही अपलोड करना है। निवास प्रमाण पत्र रखिए। निवास प्रमाण पत्र के बारे में आपको ये सूचना देना चाहेंगे, निवास प्रमाण पत्र आपका अगर डिजिटल बना हुआ है, कंप्यूटराइज्ड बना हुआ है, तो आपको फिर दोबारा बनवाने की आवश्यकता नहीं हो। चाहे 10 साल पुराना हो, डिजिटल बना हुआ है तो मान्यता प्राप्त है। आपने निवास बदला हुआ है, ज़रूर आपका निवास प्रमाण पत्र दूसरा बन जाएगा, लेकिन जिस समय आपने आवेदन किया था आपको पुराना निवास प्रमाण पत्र ही कार्य दे जाएगा, आपको दोबारा नहीं बनवाना है। चरित्र प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र आपको अंतिम संस्था से प्राप्त कर लेना है। जहाँ से आपने अंतिम संस्था से कंप्लीट किया हुआ है वह आपको प्राप्त कर लेना है। अब आपका वो पुराना हो 6 महीना 4 महीना पहले, इस प्रकार की कोई बात नहीं है, आप आराम से उसको हासिल कर सकते हैं। जहाँ से आपने B.Ed किया होगा या जहाँ से आपने MA किया होगा वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको अब अपलोड कैसे करना है, जब आप फॉर्मेट खोलेंगे तो उसमें हाई स्कूल का प्रमाण पत्र मांगेगा। पहले ही PDF फॉर्मेट में आपका हाई स्कूल का प्रमाण पत्र मांगेगा, उसको अपलोड कर दीजिए। फिर दूसरे में इंटर का प्रमाण पत्र मांगेगा, अंक पत्र नहीं मांगेगा, याद रखिएगा, प्रमाण पत्र मांगेगा। प्रमाण पत्र अपलोड कर दीजिए। BA का प्रमाण पत्र अपलोड कर दीजिए। फिर B.Ed का प्रमाण पत्र अपलोड कर दीजिए। अगर आपके पास मान लीजिए B.Ed का प्रमाण पत्र या किसी अन्य का प्रमाण पत्र नहीं है तो आप एक हलफनामा शपथ पत्र जो है तैयार करवा लीजिए और तैयार करा के उसको
जिस फॉर्मेट में मांगा है, जहाँ पे आप अंक पत्र अपलोड कर रहे हैं, मान लीजिए आपने बीएड का अंक पत्र अपलोड किया, तो उसी अंक पत्र के साथ साथ उसी वाले फाइल में आप कंप्यूटर की उसी वाली फाइल में क्या करिएगा, जो एफिडेविट आपने बनवाया है उसको भी अपलोड कर दीजिएगा। तो इससे क्या होगा, आप इंटरव्यू दे पाएंगे, वहाँ वंचित नहीं किए जाएंगे। नहीं तो आपको हटा दिया जाता है, भेज दिया जाता है कि आप नहीं दे सकते। ठीक है, मैंने कई लोगों को देखा जो कि बाहर आकर के बोले कि सर आज इंटरव्यू नहीं देने पाए, ये पत्र हमें मिला है कि आपके पास फलाना दस्तावेज नहीं है। तो ऐसी गलती आप मत कीजिएगा। कोरोना का काल चल रहा है, ज़्यादा दौड़ने भागने की आवश्यकता नहीं है, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। इतने प्रमाण पत्रों की आवश्यकता आपकी रहेगी। साथ ही आपके पास 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी होना चाहिए, 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी होनी चाहिए, चिकित्सा प्रमाण पत्र होना चाहिए, पहचान पत्र होना चाहिए। पहचान पत्र में आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से हम लोग देख लेते हैं। हाई स्कूल अंक पत्र, इंटर प्रमाण पत्र, इंटर अंक पत्र, इंटर प्रमाण पत्र, बीए अंक पत्र, बीए प्रमाण पत्र, बीएड अंक पत्र, बीएड प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, चयन प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, ठीक है, वोटर आईडी या आपके पास आधार कार्ड हो, चिकित्सा प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज 4 फोटोग्राफ, ये आपके होने चाहिए। और इन सभी दस्तावेज़ों की 4 सेट फ़ोटोकॉपी भी अपने साथ में ले जाइएगा। एक स्वप्रमाणित करा के अपने पास में रखिएगा, स्वप्रमाणित करके, तो वहाँ पे इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ये तैयारी आप कर लीजिए। और आपको इंटरव्यू किस प्रकार से फेस करना है, हिंदी का हम लेकर के वीडियोज़ का अलग से आएंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि आपको प्रमाण पत्र ही पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है। जब आपके पास प्रमाण पत्र ना हो, आप हलफनामा बनवा लीजिए। हलफनामा बनवाने के बाद में आप कितनी तिथि तक प्रमाण पत्र जमा कर देंगे उसका उल्लेख करते हुए हलफनामा बनवाइएगा। और वहाँ पे आप हलफनामा और अंक पत्र अपलोड करके इंटरव्यू दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं। आप कॉल लेटर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस संबंध में आपको अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, एकल विषय की डिग्री है तो एकल विषय की डिग्री आप उसी फॉर्मेट में जहाँ पे आपने जिस विषय के लिए अप्लाई किया हुआ है उसी फॉर्मेट में आपको अपलोड कर देना है। जहाँ आपके पास जिसकी आप डिग्री लगा रहे हैं, बीए वाले में लगा रहे हैं एकल विषय वाले में, तो उसमें आप बीए के प्रमाण पत्र के साथ में एकल डिग्री का भी प्रमाण पत्र अपलोड करा दीजिए। ये समस्या समाधान है आपका। ठीक है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।